स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है पीएम मोदी फ्रांस के दौरे पर गए हुए हैं और जब उनकी प्लेन लैंड किया पेरिस के अंदर तब उन्हें एक ग्रैंड वेलकम दिया गया है फ्रांस के द्वारा। फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर खुद उनको रिसीव करने एयरपोर्ट गई। यहां पर बड़े सेरेमनी के तौर पर इसको देखा जा रहा है क्योंकि मैक्रोन ने पर्सनली पीएम मोदी को इनवाइट किया है। तो क्या है कि जब पीएम मोदी वहां पर गए हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रही है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो खबर आई है कि भारत का यूपीआई, जो कि सरकार की कोशिश है कि पूरे दुनिया के अंदर इसको फैलाना है और अगर हमें यूरोप के मार्केट में ले जाना है तो फ्रांस ने भारत का साथ दिया है। फ्रांस ने अडॉप्ट किया है भारत का यूपीआई, तो अब आप वहां पर भी यूपीआई का इस्तेमाल कर पाएंगे। फिर जो दूसरी बड़ी खबर है वो यह है कि फ्रांस का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है उससे सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी को, जो कि पहले प्रधानमंत्री बने हैं भारत के जिनको फ्रांस का हाईएस्ट अवार्ड जो है वो दिया गया है। और इसके अलावा पीएम मोदी ने एक न्यूज़पेपर के अंदर यूएनएससी को लेकर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर एक बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े किए हैं कि भारत अभी भी उसके अंदर क्यों नहीं है एज अ परमानेंट मेंबर। तो सबके बारे में आपसे डिटेल से चर्चा करूंगा, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक सिंगल बैच के अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी या फिर इंग्लिश बैच लेना चाहते हो, सिंपली हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करना है कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। ध्यान रखिएगा इन बैचेस के अंदर आपको सभी लाइव क्लासेस मिलते हैं, पर्सनल मेंटर आपको दिया जाता है ताकि पूरे जर्नी के दौरान आपके वो साथ रहेंगे, कोई भी डाउट्स होगा आपका वो रिजॉल्व हो जाएगा। फिर इसके अलावा टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, मतलब कुछ भी और आपको लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यह देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए क्या है ना कि फ्रांस ने हमेशा से भारत का साथ दिया है, जब भी भारत को कोई चीज करनी पड़ी हो, भारत कभी मुसीबत में हो। यहां पर भी आप देखोगे तो भारत का यूपीआई कोशिश है कि उसको यूरोप के बाकी देशों में ले जाया जाए, लेकिन यूरोप में इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं फ्रांस से हुई है। अगर ये फ्रांस में पूरी तरह से सक्सेसफुल हो जाता है तो कहीं ना कहीं बाकी यूरोप के देशों में भी आपको यूपीआई देखने को मिलेगा। पीएम मोदी ने यहां पर इसका बड़ा अनाउंसमेंट किया और कहा कि ये एक बड़ा मौका है भारत के लिए कि जब ये फ्रांस के अंदर लागू किया जाएगा, फ्रांस में ये आपका चलेगा यूपीआई, तो कहीं ना कहीं रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, भारत के लिए जो इनोवेशन हो गया, उन सब के लिए एक बड़ा परीक्षण होगा जिसके तहत हम इसको और भी लार्जर स्केल पर पूरे दुनिया में ले जा सकेंगे। देखिए इसकी शुरुआत जो है पीएम मोदी ने ये कहा कि हम शुरुआत करेंगे इसका आईफिल टावर से। जो जैसे कि भारत के अंदर जो लोग हैं, भारत में रह रहे हैं, आप यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हो, तो जब आप फ्रांस जाओगे, अलग अलग टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जाएंगे, तब आप यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर सकेंगे, आपको कुछ भी और यूज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहां पर आप देख सकते हो कि पीएम मोदी इंडियन कम्युनिटी से बातचीत कर रहे थे। आपको पता ही है जब भी प्रधानमंत्री जाते हैं विदेशी दौरे पर तब वो इंडियन कम्युनिटी के साथ वहां पर जो है बातचीत करने की कोशिश करते हैं, उनको एड्रेस करते हैं। तो वैसा ही जब वो इंडियन कम्युनिटी से बातचीत कर रहे थे तब उन्होंने कहा कि भारत का जो यूपीआई है उसने एक बहुत बड़ा सोशल ट्रांसफॉर्मेशन लाया है पूरे देश के अंदर, और उनको इस बात की खुशी है कि भारत और फ्रांस इसको एक दिशा में ले जाने में एक साथ काम कर रहे हैं। भारत और फ्रांस ने एग्री किया है कि यूपीआई का इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए पीएम मोदी ने यह कहा कि हम तो यहां पर यूपीआई लागू करके चले जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली इसका सक्सेस बनाना यह आपकी जिम्मेदारी है। मतलब कि अगर आप यूपीआई का बड़ा इस्तेमाल करोगे फ्रांस में तभी तो यह हिट होगा। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री इसको ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे थे कि यूपीआई का बड़ा इस्तेमाल फ्रांस के अंदर किया जाए। यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं कि यूपीआई बहुत तेजी से सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया के अंदर यहां पर फैलता जा रहा है। जैसे 2022 में आप देखोगे तो एनपीसीआई ने यूपीआई के साथ साथ, मतलब यूपीआई फ्रांस में भी लागू हो सके, इसके लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया था। और वहां की जो पेमेंट सिस्टम है ना फ्रांस की, जिसको कहा जाता है लाइरा, उसके साथ यहां पर एक जो एग्रीमेंट है वो साइन किया गया है। इनफैक्ट इसी साल के शुरुआत में आप देखिए तो भारत और सिंगापुर का जो पे नाउ है, इन दोनों के बीच में यहां पर पार्टनरशिप हुई है ताकि रियल टाइम बेसिस पर जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन है वो किया जा सकता है। फिर इसके अलावा एनपीसीआई कोशिश कर रही है कि इसको बाकी बड़े बड़े शहरों में, देशों के अंदर, जैसे यूएसए हो गया, यूरोप के बाकी देश हो गए, वेस्ट एशिया हो गया, वहां पर इसके सर्विसेज को एक्सटेंड करना है। तो देखना होगा कितना ये हो पाता है। वैसे मैं आपको बता दूं भारत के
अंदर अगर आप देखिए तो आरबीआई का डेटा यह कहता है कि यूपीआई का ट्रांजैक्शन 2022-23 में लगभग 139 ट्रिलियन रुपीस था। सोच के देखिए, 139 ट्रिलियन का मतलब हो गया 139 लाख करोड़ रुपीस। इतना बड़ा ट्रांजैक्शन हुआ है। मतलब 2022 में अगर हम बात करें तो टोटल नॉन कैश ट्रांजैक्शन में 73% ट्रांजैक्शन यूपीआई के थ्रू किया गया है। और यहां पर जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि 2026-2027 तक लगभग 1 बिलियन ट्रांजैक्शन किए जाएंगे हर साल भारत के अंदर यूपीआई से, जो कि नॉन कैश ट्रांजैक्शन का लगभग 90% होने वाला है। तो लेट्स सी कि यूपीआई आगे तेजी से कितना बढ़ पाता है, लेकिन फ्रांस से तो इसकी शुरुआत हो चुकी है। खैर, इसके अलावा ये दूसरी बड़ी जो खबर थी वो ये है कि पीएम मोदी जब फ्रांस पहुंचने वाले थे उसके जस्ट पहले उन्होंने यहां पर जो फ्रांस का न्यूज़पेपर है लेस एकोस, उनके साथ बातचीत किया और उसके अंदर बड़ा पिच किया भारत की परमानेंट मेंबरशिप के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। पीएम मोदी ने यहां पर साफ साफ कहा है कि क्या यूएनएससी आज भी रेलेवेंट रह सकता है जब दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, सबसे ज्यादा आबादी वाला देश, अगर उसका परमानेंट रिप्रेजेंटेशन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ना हो। मतलब क्या भारत के बिना यूएनएससी का कोई रेलेवेंस है? इसको लेकर बड़ा प्रश्न खड़ा किया है पीएम मोदी ने। यहां पर इसके साथ साथ वो क्रेडिबिलिटी को लेकर भी सवाल खड़ा कर रहे थे। तो बेसिकली उनका यह कहना था कि देखिए, बहुत सारे ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस फॉर्म किए गए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, मतलब उसको लगभग 70 साल से ज्यादा हो चुके हैं, अब लगभग 80 साल होने जा रहे हैं। तो जब ये सारे इंस्टीट्यूशंस को इतना लंबा समय हो गया है तो हमें इसको लेकर खुद सवाल खड़ा करना चाहिए। यहां पर हॉनेस्ट डिस्कशन करना चाहिए कि क्या ये जो इंस्टीट्यूशंस उतने पहले बने हुए थे, क्या आज उनका भी रेलेवेंस है? क्योंकि उन्होंने कहा कि उस समय जो कंट्रीज हुआ करती थी आज वो आपको बदली हुई नजर आएंगी। मतलब जाहिर सी बात है कि 1944 1945 में अगर आप देखिए तब तो उस समय भारत आजाद भी नहीं हुआ था, हम गुलाम थे ब्रिटिशर्स के। आज हम आजाद हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारी इकोनॉमी तेजी से बढ़ती जा रही है, हम सबसे बड़ी आबादी का देश आज बन चुके हैं। तो ये बहुत सारे जो चेंजेस आए हैं ना, और इसके साथ साथ कई सारे नए चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, चाहे क्लाइमेट चेंज की बात करें, साइबर सिक्योरिटी, टेररिज्म हो गया, स्पेस सिक्योरिटी हो गया। इनफैक्ट भारत ने सिर्फ भारत की बात पीएम मोदी ने सिर्फ भारत की बात नहीं की, इसके साथ साथ उन्होंने सवाल यह भी खड़ा किया, अफ्रीका जो कि इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, उसमें से कोई भी एक सिंगल देश नहीं है जिसका परमानेंट रिप्रेजेंटेशन यूएनएससी के अंदर हो। साउथ अमेरिका इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है, उसमें से कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसका परमानेंट रिप्रेजेंटेशन आपको यूएनएससी के अंदर देखने को मिलता हो। तो इसी को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे कि हमें उसके अंदर एक बड़े बदलाव की जरूरत है, एक साफ प्रहार किया है यूएनएससी को लेकर। फिर इसके अलावा यहां पर पीएम मोदी ने अप्रिशिएट किया फ्रांस का जो जेस्चर है, क्योंकि अक्सर देखने को मिला है कि फ्रांस ने भारत को हमेशा से सपोर्ट किया है यूएनएससी की परमानेंट सीट को लेकर, और कहा है कि जब भी जरूरत पड़ेगी तो वो भारत के साथ हैं, जब भी यहां पर परमानेंट सीट की बात होगी तो वो भारत का साथ देंगे। तो उन्होंने यहां पर साफ साफ कहा कि फ्रांस ने जिस तरह का जेस्चर दिखाया है, और यहां पर यह कहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर हमें बदलाव करने चाहिए ताकि आज के ज़माने में जो चीज़ें हो रही हैं उसके हिसाब से काम हो सके। तो लेट्स सी यहाँ पर भी क्या यूएनएससी में कोई चीज़ हो पाती है। वैसे तो बातचीत तो बहुत लंबे समय से हो रही है, लेकिन कुछ बड़ा चेंजेस देखने को नहीं मिला है, क्योंकि अगेन वहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम्स होंगी, जैसे कि एक तरफ रशिया है, चाइना है, दूसरी तरफ यूएस हो गया। यूके का देखिए बहुत, मतलब यूके ने हमेशा से इधर उधर के स्टेटमेंट दिए हैं, वो कहता तो है हाँ भारत को सपोर्ट करेंगे, लेकिन जब भी जरूरत की बात आती है तो वो पीछे हट जाता है। ठीक है, इसके अलावा फ्रांस है, आप सबको पता है, ये 5 देश हैं जो कि परमानेंट मेंबरशिप में हैं। तो देखना होगा कि क्या इसमें बदलाव हो पाता है कि नहीं, जो कि बहुत मुश्किल लग रहा है। खैर, इसके अलावा जो तीसरी बड़ी खबर है यहां पर, जो मैं आपको कह रहा था कि पीएम मोदी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है फ्रांस के द्वारा दिया गया, इसको कहा जाता है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। ठीक है, ये बोला जाता है, और बेसिकली ये तब दिया जाता है फ्रांस के द्वारा कि जब उनको लगता है कि किसी लीडर ने पूरे दुनिया के अंदर पीस को लेकर काम किया हो, शांति को लेकर काम किया हो, कुछ लीडरशिप दिखाई हो पूरे दुनिया के अंदर, उसके हिसाब से यहां पर ये जो अवार्ड है वो दिया जाता है फ्रांस के द्वारा। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक किसी भी भारत के प्रधानमंत्री को यह अवार्ड नहीं मिला था। पीएम मोदी पहले प्रधानमंत्री बने हैं जिनको फ्रांस का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और इसीलिए पीएम मोदी ने यहां पर थैंक्स भी बोला प्रेसिडेंट मैक्रॉन को। और मैं आपको बता दूं, ये जो अवार्ड सेरेमनी थी, ये जो आप देख रहे हो यहां पर, मैक्रॉन जो है वो
यहाँ पर अवार्ड दे रहे हैं पीएम मोदी को। ये हुआ था बेसिकली उनका जो ऑफिशियल रेसिडेंस है, जिसको एलएसी पैलेस भी बोला जाता है, वहां पर प्राइवेट डिनर के लिए इनवाइट किया गया था और वहां पर इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजियन ऑफ ऑनर है, ये कई सारे दुनिया की पर्सनालिटीज को मिला है, जैसे साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला हो गए, इसके अलावा एंजेला मार्केल हो गई, फॉर्मर जर्मन चांसलर। तो अगेन आप कह सकते हैं कि भारत के लिए गर्व की बात है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि पीएम मोदी को पूरे दुनिया के कई देशों से अगर आप देखोगे तो ये इस तरह के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो मिल चुका है, जैसे कि फिजी हो गया, इसके अलावा यहाँ पर पपुआ न्यू गिनी आपने रिसेंटली देखा होगा, फिर इसके अलावा भूटान हो गया, यूएस गवर्नमेंट ने यहाँ पर प्रोवाइड किया है, इसके अलावा यहाँ पर बहरीन हो गया, मालदीव्स हो गया, रशिया हो गया, यूएई की बात करें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गया, पैलेस्तीन ने खुद दिया, आप सोच के देखिए, फिर इसके अलावा यहां पर अफगानिस्तान हो गया, बहुत सारे देश, सऊदी अरब हो गया, इन सभी देशों ने यहां पर दिया है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ये जो पूरा ट्रिप है, ये जो पीएम मोदी का पूरा दौरा है, इसमें और भी कई सारी चीजें भारत के फेवर में निकल कर आएंगी और कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगा तो मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो फ्रांस का सबसे लंबा नदी इनमें से कौन सा है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डाला करता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।